नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। तो दोस्तों, अब हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण आइटम इस समय जो जीरा है, बहुत चरम ऊंचाई पर जा रहा है और इस समय क्या माहौल चल रहा है और आने वाले समय में क्या भाव होने की संभावना है, उस पर चर्चा करते हैं। और ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी नमस्कार। तो मुकेश जी, अभी तक का अनुभव जो आपका जीरे का रहा है, तो अब क्या लगता है आगे जीरा बढ़ेगा या नीचे आना शुरू होगा? नहीं, जीरा तो मैंने आपको कहा था कि भाई चांदी के भाव जो है जीरा बिकेगा तो ऑलमोस्ट जो है फिजिकल में, हालांकि प्रीमियम क्वालिटियों के तो काम 700 रुपये के हो गए हैं, निचली क्वालिटी के काम 630-35 तक हो चुके हैं एनसीडेक्स पे, सिंगापुर क्वालिटी, एनसीडीएक्स क्वालिटी। तो ये 700 का लेवल तो निश्चित रूप से क्रॉस करेगा। 750-800 आने का ध्यान है और 750-800 आने के बाद हो सकता है कि, क्योंकि अब इतने ऊंचे भाव में हर भाव में करेक्शन जरूरी। करेक्शन का मतलब है, मंदा न समझें, करेक्शन का मतलब ये है कि 700 होकर के 600 आ जाए, 750 होके 650 आ जाए, या 800 होके वापस 700 के अंदर आ जाए, तो ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। लेकिन जो पूर्व में कहा था कि मेरे पास रिपोर्ट ऐसी है कि जीरा 1000 से 1100 रुपये किलो बिक जाएगा, तो बाज़ार उसी ओर धीरे धीरे चल रहे हैं। एक बार इसको चांदी के भाव पहुंचने दो, उसके बाद फिर सोने के भाव की भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी मसालों की जानकारी। अब हम महत्वपूर्ण फसल धनिया, उसके बारे में बात करते हैं। तो मुकेश जी, घूम फिर के धनिया वापस जहाँ से चला था वहीं आ गया है, तो इस समय क्या आने वाला समय धनिया के लिए उज्जवल है या इसी तरह का चलता रहेगा माहौल? नहीं, धनिया इस सीजन में जो चल के आया और वापस वहाँ तो नहीं आया है। धनिया जो है 6200 से चला था, 5 रुपये की तेज़ी बताई थी, 67-68 के भाव होने चाहिए थे, तो भाव 7000 तक पहुँचे। उसके बाद वापस 67-68 के बाज़ार मशीन क्लीन बादामी के आ गए। लेकिन बाज़ार वापस धीरे धीरे कवर अप होंगे, क्योंकि पूर्व में भी मैंने कई बार कहा कि 15-20 जुलाई के पहले ग्राहकी नहीं आएगी। लोगों ने बेमतलब बाज़ारों को उछालने की कोशिश की, उसके बाद फिर ठिकाने आ गए। तो ये प्रक्रिया तो चलेगी और उसका कारण है कि धनिये में क्रॉप बम्पर थी, बावजूद इसके धनिये का नीचे के भाव से 10 रुपये बढ़ जाना भी एक मतलब अचीवमेंट कहूँगा धनिये वालों के लिए। और आगे भी जो है बाज़ार दीपावली तक 8000-8500 के बीच में जाने का अनुमान है। लेकिन उसके लिए ग्राहकी बहुत बड़ा फैक्टर है, और ग्राहकी 15-20 तारीख के बाद सतत ग्राहकी किराने से मतलब है कि स्पाइसेस सारी ग्राहकी निकलेगी। अब ग्राहकी निकलने के बाद क्या बाज़ार होंगे ये फ़िलहाल प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से 8000-8500 के भाव दीपावली के पहले पहले धनिये के भी बनने चाहिए। अभी बीच में तो भाव लगातार तेज़ी आई थी, 200 की भी आई, 100 रुपये की भी आई, और 400 रुपये करीबन तेज़ हुए भी थे बाज़ार। एनसीडेक्स पे भी धनिया के भाव तेज़ थे। तो वो क्या वजह रही कि एकदम भाव में लगातार तेज़ी रही, 3 दिन तक तेज़ी थी? नहीं, वो एक्चुअल में एक्सपोर्ट की ग्राहकी थी, और एक्सपोर्ट की ग्राहकी आज भी है, लेकिन दबे हुए भाव में। तो एक्सपोर्ट की ग्राहकी थी, इसकी वजह से एकदम बाज़ार उछले। एक्सपोर्ट की ग्राहकी कम पड़ी तो वापस बाज़ार आ गए नीचे। तो ऊंचे भाव में सतत मुनाफा वसूली धनिये में हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि 62 का यदि 72 बिकता है या 62 का 70 बिक जाता है, तो 2-3 महीने के शॉर्ट पीरियड में 8-10 रुपये की तेज़ी मायने रखती है, इतनी बम्पर फसल होने के बावजूद। जैसा कि मैं 2021 से कहता आ रहा हूँ कि विश्व की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या बढ़ रही है,
तो इस साल जो एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं वो भी अभी जो 3-4 महीने के आंकड़े आए हैं वो जस्ट यूँ मान के चलो कि डबल से भी ज़्यादा बढ़ के आए हैं। तो भारतीय मसाले बाहर भी लोकप्रिय हो रहे हैं। तो इस वजह से बाज़ार तो जो है डे बाय डे सुधरेंगे भी सही, तथा आगे की संभावनाएं देखते हुए यदि बुआई वगैरह कम होती है तो फिर आगे और बाज़ार बढ़ सकते हैं, लेकिन उसको अभी प्रेडिक्ट करना बेमतलब होगा। अभी फ़िलहाल तो जो है दीपावली तक लगभग 8 से 10 रुपए की तेज़ी पकड़ के अपने को वैसा ही मानस बनाना चाहिए। अभी मसालों में किसी बुआई वगैरह किसी की शुरू हुई या नहीं, मसालों की बुआई तो रबी फसल की क्रॉपें आती है सारी, तो और कोई बुआई ऐसी नहीं, जैसे जीरे में तो ठंड की फसल में आनी जाती है, धनिया की ठंड की फसल। हाँ, तो वो सबकी बुआई रबी की फसल में है। तो वो सब बुआई लगभग अक्टूबर के बाद चालू होगी, अक्टूबर में चालू होगी। मतलब अभी सितंबर तक तो कोई ऐसी नई बुआई नहीं है। रहा सवाल इम्पोर्ट का, जो धनिया में पिछले साल हुआ था, तो इस साल भी धनिया का इंपोर्ट तो होगा, लेकिन चूंकि बाज़ार भाव नॉमिनल हैं इसलिए उनको अभी फ़िलहाल तो पड़ता नहीं लग रहा है, क्योंकि 700-725 के बीच के डॉलर के भाव बोले जा रहे हैं, जो भारतीय लिहाज से पड़तल में नहीं है। तथा आगे जो है पड़तल आया तो फिर उस विषय में आगे चर्चा करेंगे। तो अभी तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि 15-16 जुलाई के बाद बाजार बिल्कुल ग्राहकी निकलेगी तो और ग्राहकी निकलेगी तो निश्चित रूप से बाजार भी बढ़ेंगे यूँ कि कोई पुराने माल का वजन किसी आइटम में नहीं है। जो क्रॉप है वो इसी साल की क्रॉप है, इसलिए कहीं ना कहीं हलचल तो आना निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद मुकेश जी, जो जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।